हेलो स्टूडेंट, मैं दीपक कुमार बिगनिंग करियर इंस्टीट्यूट से आज आपके लिए लेकर आया हूँ बायोलॉजी का एक चैप्टर जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्या होता है? देखो, एक बॉडी को अपने आप को मेंटेन करने के लिए यानी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए उसे कुछ बेसिक फंक्शन करने पड़ते हैं। वो बेसिक फंक्शन जब वो परफॉर्म करता है तो उसकी लाइफ यानी वो जिंदा रह पाता है, जिसको हम बोलते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो वो बेसिक फंक्शन करता है। तो उस बेसिक फंक्शन कौन करता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब वो परफॉर्म करता है, क्यों करता है, उसका रीजन क्या है? ताकि वो अपनी लाइफ को मेंटेन कर सके, यानी वो लाइफ को एग्जिस्ट कर सके, या अपने आप को सरवाइव करने के लिए वो क्या करता है? कुछ बेसिक फंक्शन यानी कुछ प्रोसेस करता है, जिसके थ्रू वो अपने आप को मेंटेन कर पाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस। तो we can now define this term. The life process are the basic function performed by living organism while to body maintenance are called life process. ठीक है, ये तो हो गया लाइफ प्रोसेस के बारे में कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है। कुछ बेसिक फंक्शंस होते हैं, जैसे अपन बात करें डाइजेशन, उसको रेस्पिरेशन करना होता है, उसको न्यूट्रिशन लेना होता है, और उसको रिप्रोडक्शन करना होता है, और एक्सक्रेशन करना पड़ता है। तो बहुत सारे प्रोसेस उसको करने होते हैं, जिसके थ्रू वो क्या करता है? अपनी बॉडी को मेंटेन कर पाता है, यानी उसको जिंदा रख पाता है। तो हम उसी को हम क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, और वो लाइफ प्रोसेसेस में एक बॉडी के अंदर जो लाइफ प्रोसेसेस होते हैं, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट यानी इसेंशियल प्रोसेस होते हैं जो कंपलसरी है। उनके बिना लाइफ एग्जिस्ट करना इम्पॉसिबल है। तो वो इसेंशियल प्रोसेस कौन से हैं, चलिए देखते हैं। वही हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले, उन्हीं इसेंशियल के बारे में। ठीक है, सारे प्रोसेस नहीं पढ़ेंगे, उन इसेंशियल प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे जो कंपलसरी है, जिनके बिना लाइफ एग्जिस्ट करना इम्पॉसिबल होता है। वो कौन से हैं? सम ऑफ द लाइफ प्रोसेस आर इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। वो कौन कौन से हैं? जिसमें हम सबसे पहले स्टडी करेंगे न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन प्रोसेस, फिर उसके बाद डाइजेशन, फिर उसके बाद रेस्पिरेशन, देन एक्सक्रीशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो ये कुछ बेसिक प्रोसेसेस हैं जो हमारी बॉडी में होना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं हो पाते हैं तो बॉडी एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। इनमें से एक भी प्रोसेस नहीं होता है, अगर वो डिस्टर्ब होता है, दैट मीन्स वो बॉडी लाइफ मेंटेन नहीं कर पाएगी। जैसे डाइजेशन, अगर अब डाइजेशन नहीं होगा तो बॉडी वर्क नहीं करेगी। ठीक है, रेस्पिरेशन नहीं करेगा तो बॉडी मेंटेन नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो ये कुछ प्रोसेसेस हैं जो इसेंशियल है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, जिनके बारे में इस चैप्टर में हम इन्हीं के बारे में स्टडी करने वाले। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेने वाले हैं, सबसे पहले न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए न्यूट्रिशन क्या होता है और ये प्रोसेस क्या है, इसके पूरी स्टडी हम करते हैं। तो स्टूडेंट, हमारा सबसे पहला प्रोसेस आने वाला है, जो पहला प्रोसेस है वो है न्यूट्रिशन प्रोसेस। अब थोड़ा सा इसको समझना, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है जैसा कि ह्यूमंस। अब हमें जिंदा रहने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमारी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए हम क्या करते हैं? हमें एनर्जी की जरूरत होती है। अब एनर्जी कहां से मिलेगी हमें? फूड से। तो हम क्या करेंगे? फूड इंटेक करेंगे। फूड इंटेक करने के बाद बॉडी क्या करती है? उस फूड का डाइजेशन करती है, और फिर उस फूड को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स है, अब फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो क्या करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि न्यूट्रिएंट्स इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो कि बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं, और वो क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स। तो ये जो फूड ऑब्टेन करने की जो पूरी प्रोसेस है, उस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन, जिसके थ्रू कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करता है? लाइफ को मेंटेन कर पाता है, यानी अपनी बॉडी की मेंटेनिंग प्रोसेस को कंप्लीट करता है। तो न्यूट्रिशन मीन्स द होल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ठीक है, तो हम न्यूट्रिशन को और किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? तो चलिए, न्यूट्रिशन मतलब, तो स्टूडेंट, न्यूट्रिशन की डेफिनेशन इस तरीके से हो सकती है: न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या है?
carbohydrate, fats, protein, these are nutrients, these are required to body fulfill the required of maintenance process. ठीक है, तो nutrition is the process of taking up nutrients and then utilizing them. उन nutrients को अंदर लेना और फिर बॉडी उसको क्या करेगी, यूटिलाइज करेगी फॉर एनर्जी या टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी. बॉडी अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए उन न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करेगी. तो इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन प्रोसेस. इज दैट क्लियर? न्यूट्रिशन प्रोसेस मतलब द होल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन दियर फूड्स. वो अपना फूड ऑब्टेन करने के लिए जो पूरा प्रोसेस करता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन. अब बात करते हैं फूड की जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसके बेसिस पे न्यूट्रिशन को हम डिवाइड कर सकते हैं. अब देखो न्यूट्रिशन जो प्रोसेस होती है वो सारे ऑर्गेनिज्म में सेम टाइप से तो नहीं होगी. मतलब हम अलग तरीके से फूड ऑब्टेन करते हैं और प्लांट अलग तरीके से फूड ऑब्टेन करता है. तो इसी कॉम्प्लेक्सिटी यानी फूड की कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे न्यूट्रिशन को हम डिवाइड कर सकते हैं या क्लासिफाइड कर सकते हैं टू मेन ग्रुप्स में. एक होता है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और एक होता है हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन. तो चलिए हम अब बात करेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन की. तो स्टूडेंट ये है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी न्यूट्रिशन को दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं जिसमें है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन. सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? देखो वर्ड से ही डिफाइन हो जाता है कि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या बोलना चाह रहा है. वो बोल रहा है, वो खुद बोल रहा है कि ऑटो मतलब सेल्फ और ट्रॉफिक मतलब न्यूट्रिशन या नॉरिशमेंट. ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म सेल्फ न्यूट्रिशन करते हैं उन सारे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे? ऑटोट्रोफस उनको बोलेंगे. ठीक है, और इस टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम बोलेंगे ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन. क्लियर? यहां तक क्लियर हुआ? यानी कोई ऑर्गेनिज्म अपनी ही बॉडी में खुद के लिए फूड तैयार कर लेता है और न्यूट्रिशन प्रोसेस को कंप्लीट करता है. तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोल देंगे ऑटोट्रोफस. क्या बोलेंगे उसको? ऑटोट्रोफस. ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे? ऐसे ऑर्गेनिज्म को ऑटोट्रोफस बोलेंगे. और इस टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम बोलेंगे ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन हम इसको बोल सकते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या बोल सकते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म जो अपने लिए खुद अपना फूड तैयार करते हैं. कहां से? सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. एक प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस. उस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की हेल्प से वो क्या करते हैं? सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूज करके अपने लिए फूड तैयार करते हैं और न्यूट्रिशन लेते हैं. ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं ऑटोट्रोफस ऑर्गेनिज्म. और इस टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम बोलेंगे ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन. सो नाउ वी कैन डिफाइन दिस टर्म बाय थ्रू बॉक्सेस. मैं बॉक्सेस के थ्रू आपको उसको डिफाइन करना बताऊंगा ताकि आप इजी वे में उसको लर्न कर सकें. तो स्टूडेंट यहां हम ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन को डिफाइन इजी वे में कैसे करेंगे इसको समझने के पर्पस से मैंने ये इस तरीके से बनाया. सो दोज ऑर्गेनिज्म कैन मेक देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस. वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना सकते हैं. कहां से? सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से. वो सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कौन से हैं? जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ठीक है, तो उन ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे? ऑटोट्रोफस. मेरे वर्ड पे ध्यान देना, ऑटोट्रोफस. ठीक है, और इस टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं
कि इस टाइप से जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इस प्रोसेस के थ्रू मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो न्यूट्रिशन लेते हैं, इस न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो इसका अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है ऑल ग्रीन प्लांट्स, और दूसरी बात करें तो कुछ सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया भी ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ठीक है, अब यहां पर एक टर्म आया है जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। इस फोटोसिंथेसिस की हम पहले बात करने वाले हैं, इस फोटोसिंथेसिस को समझ लेते हैं, फिर हम चलेंगे आगे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पे। तो स्टूडेंट, अब हम बात करने वाले हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ऑटोट्रॉफिक या ऑटोट्रोफस ऑर्गेनिज्म में ही होता है। ऐसा क्यों? वो हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म में क्यों नहीं होता? हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म में क्योंकि जैसे कि अपन बात करें कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ग्रीन प्लांट के अंदर ही हो पाता है, और या कुछ बैक्टीरिया के अंदर भी ये प्रोसेस होती है। क्यों होती है ऐसी प्रोसेस? क्योंकि इनके अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल। इसकी वजह से ये प्रोसेस हो पाती है। ठीक है, हमारे अंदर ये प्रोसेस क्यों नहीं होती है? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ये क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से ये प्रोसेस हमारे अंदर एब्सेंट होती है, नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से हम अपना खाना खुद तैयार नहीं कर सकते। इसीलिए जितने भी ग्रीन प्लांट्स है वो अपना खाना खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ photosynthesis because they contain green pigment is called chlorophyll। वो क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कहाँ? लीव्स के अंदर। जहां जहां ग्रीन कलर होगा वहां वहां क्या होगा? क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। ठीक है, वहां वहां फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगी। तो चलिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होती है उसको एक बार समझ लेते हैं। देखिए, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद तैयार कर सकते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से। वो सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, पर ये करेंगे कैसे? ये करेंगे जैसे सनलाइट है, सनलाइट की एनर्जी को यूज करके, और ये सनलाइट एनर्जी भी कब एब्जॉर्ब होगी? जब उसके अंदर क्लोरोफिल होगा। यानी क्लोरोफिल की प्रेजेंस में सनलाइट की एनर्जी को यूज करके इन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को क्या करेंगे? यूज करके ये क्या करेंगे? फूड तैयार करते हैं। ठीक है, इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो नाउ वी कैन डिफाइन दिस प्रोसेस। फर्स्टली दिस इज द शॉर्ट फॉर्म फूड मेकिंग प्रोसेस। ये फूड मेकिंग प्रोसेस होती है। अब अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं एज लाइक दिस: द process by which green plants make their own food from carbon dioxide and water by using, क्या यूज करेंगे? सनलाइट एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। किसकी प्रेजेंस में? क्लोरोफिल की प्रेजेंस में सनलाइट एनर्जी को यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से वो क्या कर सकते हैं? अपना खाना खुद तैयार कर सकते हैं। ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। नाउ वी कैन रिप्रेजेंट दिस प्रोसेस इन केमिकल इक्वेशन। तो स्टूडेंट, ये है फोटोसिंथेसिस को केमिकली हम इस प्रोसेस को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड कहां से लेगा? वो फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। और फिर वो ऑर्गेनिज्म H2O कहां से लेगा? फ्रॉम द सॉइल बाय थ्रू द रूट। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, इन दोनों की प्रेजेंस में ये दोनों रिएक्शन करेंगे, और रिएक्शन करके एक फूड तैयार करते हैं जिसका नाम है ग्लूकोज, सिंपल ग्लूकोज। ठीक है, ये एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, और साथ में ऑक्सीजन और वाटर ये वेस्ट मटेरियल के फॉर्म में निकाल देते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं इसके अंदर इस प्रोसेस की, कि अपन ने कहा कि प्रोसेस बाय विच एक ऑर्गेनिक जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर को सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में फूड तैयार करते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। अब देखो यहाँ होता क्या है, जो ग्लूकोज, जो कार्बोहाइड्रेट बना है वो किस लिए यूज होता है? ये जो ग्रीन प्लांट है वो प्लांट को
एनर्जी प्रोवाइड कराने के लिए इस कार्बोहाइड्रेट को यूटिलाइज कर लिया जाता है, लेकिन पूरे कार्बोहाइड्रेट को उसी टाइम पर यूटिलाइज नहीं हो करता है। जितने उसको रिक्वायरमेंट होती है उतने कार्बोहाइड्रेट को वो एनर्जी के लिए यूटिलाइज कर लेता है, फिर इमीडिएटली पूरा नहीं यूज कर पाता है, तो जो बच जाता है, बाकी जो रिमेनिंग जो कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज है, उसको वो स्टोर कर लेता है स्टार्च फॉर्म में। वो अपने पार्ट्स यानी प्लांट अपने वेरियस पार्ट्स में क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है स्टार्च फॉर्म में, और इसी स्टार्च फूड को हम खाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।